Hello, my dear friends. My name is Amit Punia and I am your English teacher. जैसा कि आप जानते हो कि हम मॉडल सीख रहे हैं। आज मॉडल्स में डेयर और नीड का इस्तेमाल हम सीखेंगे। ऐसे तो ये नीड और डेयर दोनों ही अपने आप में मेन वर्ब होती है, लेकिन जब इनका एज ए मॉडल यूज किया जाता है तो ये कैसे वर्क करती हैं, इस पर विचार करते हैं। नीड मीन्स आवश्यकता या जरूरत होना। रूल्स यूज्ड इन नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, यानी कि इसका इस्तेमाल सिर्फ नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में किया जाता है और इसके बाद सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। नहीं कि टू लगाया जाता है, नहीं एस ए एस लगाया जाता है, नहीं आईएनजी फॉर्म लगती है। नीड के आगे सीधा वर्ब इस्तेमाल करके नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्यों में हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, इसमें आया जरूरत नहीं है, तो इसको बनाएंगे किसे जरूरत नहीं है, तुम्हें यानी कि यू। क्या जरूरत नहीं है, चिंता करने की। तो मॉडल वर्ब लगाएंगे जरूरत के लिए नीड, और नेगेटिव होने के कारण नॉट लगाएंगे, और चिंता को कहते हैं वरी। यू नीड नॉट वरी। इसी प्रकार दोस्तों, उसे आज आने की जरूरत नहीं है। किसे आने की जरूरत नहीं है, ही। क्या नहीं है, जरूरत यानी कि नीड। नेगेटिव होने के कारण नॉट लगाएंगे, और आज आना मतलब कम टुडे। आज आने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट कम टुडे। कुछ इंटेरोगेटिव वाक्य देखते हैं दोस्तों। क्या मुझे सवाल दोहराने की जरूरत है। तो क्या से शुरू हुआ है सेंटेंस, तो हमें पता है कि ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होगा। और चूंकि हमारी यहाँ पर जो मॉडल वर्ब है, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं, वो नीड आएगी। तो नीड, इससे सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है, मुझे यानी कि आई। क्या जरूरत नहीं है, सवाल दोहराना। दोहराना मतलब रिपीट। और क्या, द क्वेश्चन। नीड आई रिपीट द क्वेश्चन। क्या हमें मीटिंग में शामिल होना जरूरी है। तो हम लगाएंगे नीड। हमें को कहते हैं वी, और शामिल होना यानी कि अटेंड। और किस में, मीटिंग में, द मीटिंग। नीड वी अटेंड द मीटिंग। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या मुझे उसे सूचित करने की जरूरत नहीं है। तो देखो दोस्तों, क्या से शुरू हुआ है इसलिए लगाएंगे नीड। किसी जरूरत नहीं है, मुझे, आई। नोट, सूचित करना को कहते हैं इन्फॉर्म। तो इन्फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म इन्फॉर्म लगाएंगे। और किसे जरूरत नहीं है, उसे। उसे मतलब हिम। तो नीड आई नॉट इन्फॉर्म हिम। क्या हमें इन नियमों का पालन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, क्या से शुरू हो रहा है, तो हम लगाएंगे नीड। किसे नियमों का पालन नहीं करना चाहिए, हमें। बी। नोट, पालन करना को कहते हैं नियम। नियम पालन करने को कहते हैं फॉलो। फॉलो द रूल्स। नीड वी नॉट फॉलो द रूल्स। क्या उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। नीड, उसे मतलब सी या ही भी ले सकते हैं। नोट, माफी मांगने को कहते हैं अपोलोजाइज। तो तो कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, नीड सी नॉट अपोलोजाइज। कुछ डब्ल्यू एच वर्ड के एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। मुझे फिर से समझाने की जरूरत क्यों है। क्यों है वाक्य के बीच में आया, तो हम इसे शुरू करेंगे। क्यों का इंग्लिश होती है वाई। फिर ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे नीड। और किसे समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे, आई। समझाना को एक्सप्लेन कहते हैं। और दोबारा को अगेन। तो वाई नीड आई एक्सप्लेन अगेन। अगला सेंटेंस है दोस्तों, हमें यहाँ इंतजार करने की जरूरत क्यों है। तो क्यों है वाक्य के बीच में आया, इसलिए स्टार्ट करेंगे डब्ल्यू एच वर्ड वाई से। वाई, फिर हमारी ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे नीड। किसे किसे इंतजार करने की जरूरत है, हमें यानी कि वी। क्या करने की जरूरत है, वेट यानी कि इंतजार। और कहाँ, यहाँ, हियर। वाई नीड वी वेट हियर। उसे कब आने की जरूरत है, यानी कि कब आया है दोस्तों, बीच में जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कब, यानी कि टाइम आंसर आएगा।
तो हम लगाएंगे WH वर्ड वेहन, फिर नीड, फिर उसे मतलब ही, और आना मतलब अराइव या कम भी बोल सकते हैं। तो अराइव या कम, वेन नीड ही अराइव। तुम्हें अभी उसे परेशान करने की जरूरत क्यों है? क्यों है दोस्तों बीच में आया, इसलिए हम वाई से शुरू करेंगे। वाई नीड, तुम्हें मतलब यू, परेशान करना यानी कि डिस्टर्ब, इसे मतलब उसे, हिम, नाउ मतलब अभी। वाई नीड यू डिस्टर्ब हिम नाउ, वाई नीड यू डिस्टर्ब हिम नाउ। तो दोस्तों ये थे कुछ नीड के साथ वाक्य। अब डेयर के साथ देखते हैं। डेयर से दोस्तों हम हिंदी में बात करें तो हिम्मत करना या साहस करना के रूप में इसका उपयोग होता है। यानी कि करेज, चैलेंज, बोल्डनेस इत्यादि दिखाने के लिए नेगेटिव और क्वेश्चन वाले वाक्यों में हम डेयर का इस्तेमाल एज ए मॉडल करते हैं। डेयर वैसे तो एक मेन वर्ब भी होती है, लेकिन जब मेन वर्ब से बनाते हैं तो उसमें टू लगाना पड़ता है। लेकिन जब हम डेयर से मॉडल वर्ब का यूज लेकर एज ए मॉडल अपने सेंटेंस में यूज लेकर बनाते हैं तो न हमें टू लगाना है, न ही एस आई एस, न ही वर्ब प्लस ING, और न ही कोई और फॉर्म वर्ब की, सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। वह सच बोलने की हिम्मत नहीं करता। कौन हिम्मत नहीं करता? ही के बाद हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि मेन मॉडल वर्ब लगाएंगे डेयर। नेगेटिव है इसलिए नॉट लगाएंगे। बोलना को स्पीक कहते हैं और सच को ट्रुथ कहते हैं, तो दैट ट्रुथ। ही डेयर नॉट स्पीक द ट्रुथ। उसे अकेले वहां जाने की हिम्मत नहीं है। किसे हिम्मत नहीं है? ही या सी कुछ भी ले सकते हैं। सी डेयर नॉट, जाना को गो कहते हैं, गो कहाँ? वहां, यानी कि देयर, अकेले मतलब अलोन। सी डेयर नॉट गो देयर अलोन। उसे नियमों का उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं है। किसे हिम्मत नहीं है? उन्हें, यानी कि दे डेयर नॉट, उल्लंघन करना को डिफाई कहते हैं, तो डिफाई द रूल्स। दे डेयर नॉट डिफाई द रूल्स। कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस देखते हैं दोस्तों। क्या उसे सच बोलने की हिम्मत है? क्या से वाक्य शुरू हुआ है तो ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू करेंगे, यानी कि डेयर, उसे यानी कि ही, बोलना स्पीक, और सच मतलब द ट्रुथ। डेयर ही स्पीक द ट्रुथ। क्या उसे कमरे में प्रवेश करने की हिम्मत है? डेयर, उसे यानी कि सी या ही कुछ भी ले सकते हैं। एंटर, प्रवेश करना, किसमें? रूम में, द रूम। डेयर सी एंटर द रूम। क्या उन्हें फैसले पर सवाल उठाने की हिम्मत है? डेयर, उन्हें मतलब दे, सवाल उठाना मतलब क्वेश्चन, हिम, और फैसले पर यानी कि द डिसीजन। डेयर दे क्वेश्चन द डिसीजन। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या उसे सच बोलने की हिम्मत नहीं है? सेम ऊपर वाला आ गया। क्या उसे सच बोलने की हिम्मत है? इसमें नहीं जुड़ा है तो सिर्फ वाक्य के बीच में नोट लगा देंगे। डेयर ही नॉट स्पीक द ट्रुथ। क्या उसे पार्टी में आने की हिम्मत नहीं है? डेयर, उसे मतलब ही या सी कुछ भी ले सकते हैं। सी नोट, आना को कम कहते हैं, इसमें पार्टी में, टू द पार्टी। डेयर सी नॉट कम टू द पार्टी। क्या उन्हें नियमों का पालन नहीं करने की हिम्मत है? ये सेम ऊपर वाला ही आ गया दोस्तों, सिर्फ नोट लगेगा बीच में। डेयर दे नॉट फॉलो द रूल्स। अब WH वर्ड की कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। वह कानून का उल्लंघन करने की हिम्मत क्यों करता है? क्यों सेंटेंस के बीच में आए हैं इसलिए लगाएंगे वाई। फिर हमारी मॉडल वर्ब एज एन ऑक्सिलरी वर्ब डेयर, उसे यानी कि ही सी कुछ भी ले सकते हैं। ही, उल्लंघन करना यानी कि डिफाई, रूल, रूल्स भी लिख सकते हैं, और कानून यानी कि द लॉ। वाई डेयर ही डिफाई द लॉ। तुम्हें मुझे ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे को कहते हैं हाउ। फिर लगाएंगे डेयर, और तुम्हें यानी कि यू, से मतलब कहना, ऐसा मतलब दिस,
किसे? मुझे, टू मी। तो हाउ डेयर यू से दिस टू मी। तो ये थे दोस्तों कुछ नीड और डेयर के एग्जाम्पल। डेयर का इस्तेमाल जब हम एज ए मॉडल वर्ब करते हैं तो इनके आगे न तो टू लगता है, न ही एस या यस मेन वर्ब में लगता है, न ही मेन वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज होती है, और न ही आईएनजी फॉर्म यूज होती है। सिंपली डेयर लगाते हैं और नोट लगाते हैं। अगर क्वेश्चन वाला हो तो डब्ल्यू एच वर्ड से या फिर डेयर से या नीड से शुरू करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको डेयर और नीड के सेंटेंसेस समझ आए होंगे। धन्यवाद।